मॉडुलस डी के आगे पीछे वर्टिकल लाइन डालते हैं, उसका मतलब मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब होता है कि इनके अगर माइनस वैल्यूज भी आते हैं तो उसे प्लस ही बना देते हैं, और उसे सिग्मा डी मॉड अपॉन एम। और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है एम डी मीन डिवीजन इक्वल टू सिग्मा एफ डी मॉड अपॉन सिग्मा एफ, या कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ डी मॉड का मतलब एक्स मतलब वैल्यूज माइनस या तो मीन से ये कैलकुलेट कर हो सकता है, मीडियन से कैलकुलेट हो सकता है, या मोड से कैलकुलेट हो सकता है। अब इसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन अपॉन, अगर मीन से कैलकुलेट हुआ तो मीन या मीडियन या मोड, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब फोर्थ मेजर में आते हैं। फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को एस डी या स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इसका फॉर्मूला अलग होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सेम फॉर्मूला होता है। इसको कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, तीसरा डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। और इसके रिलेटिव मेजर को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। और लास्ट मेथड को कहते हैं लॉरेंज कर्व। ये डायग्रामेटिक मेथड होता है। इसमें एक रेक्टेंगल के जैसा डायग्राम बनाते हैं और अब एक वाई एक्सिस के अपर पॉइंट को एक्स एक्सिस के लोअर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, जिसको इक्वलिटी लाइन या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं एक्स के वाई के, इसको उसके प्लॉट करते हैं। अगर दो वेरिएबल हैं और सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, फिर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका डिविएशन जितना ज्यादा होता है उसकी वेरिएबिलिटी उतनी होती है।